नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और आर्टिकल हैं? तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 448 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O। H2O आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? जो प्लेग रोग है वो किसके कारण होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। जो प्लेग रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य वंश से। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में शुरू हुई थी। ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पे होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सेल्सियस पे होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क नेटवर्क से है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़क नेटवर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि। दोस्तों, रामायण के रचयिता हो जाएंगे वाल्मीकि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी पूछी कौन से दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1951 से 1952 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? यानी कि पृथ्वी पे के सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 71% भाग जल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई पोर्ट। अब दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 545 यानी कि पहले जो है 545 होते थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं? यानी कि कौन से नेता हैं भारतीय नेता जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव मुख्य रूप से किस कारण से होती है दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मुख्य प्रभावित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में लागू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हावड़ा जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा जंक्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी उदय कुमार। दोस्तों आपका सही ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी उदय कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषित कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषित कर सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट में बताएं कि इसमें से कितना आंसर आपको पहले से मालूम था। तो दोस्तों और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपकी तैयारी के लिए मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।